लव एफएम। वो लड़की अपने साथ रहने के लिए मुझे महीने के 1 लाख रुपए दे रही है। यार अमीर लोग भी बहुत अजीब होते हैं, है ना? यार अमीर लोग भी बहुत अजीब होते हैं, है ना? यार अमीर लोग भी बहुत अजीब होते हैं, है ना? कबीर उसकी मौजूदगी से अनजान था। क्या आर्या अब भी कबीर को वैसे ही देख पाएगी? क्या कबीर को एहसास होगा कि उसने आर्या के दिल को चोट पहुंचाई है? क्या ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा या ये सिर्फ एक नई शुरुआत होगी? कमरे में हल्की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। खिड़की के पर्दे हल्की हवा से हिल रहे थे और बाहर चांदनी कमरे के एक कोने को रोशन कर रही थी। आर्या बिस्तर पर बैठी थी, तकिए को सीने से लगाए। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। कांपते हाथों से उसने तकिए को कसकर पकड़ रखा था, मानो वही उसका आखिरी सहारा हो। उसके दिमाग में कबीर की बातें बार बार गूंज रही थी। अरे यार ये लड़की पागल है यार। हाँ, सिर्फ साथ में रहने के लिए मुझे पैसे दे रही है। कबीर की आवाज उसके भीतर चीरती चली गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने अतीत के पलों में खो गई, जहां उसने कबीर के साथ बिताए हर लम्हे को जिया था। उसकी आंखों के सामने पहली मुलाकात का दृश्य तैरने लगा। सड़क किनारे गरीब बच्चों के साथ खेलते हुए कबीर की मुस्कुराहट उसे याद आ गई। वही मुस्कान जिसने पहली बार उसके दिल में हलचल पैदा की थी। वो कितना सच्चा लग रहा था उस दिन। वो मासूमियत, वो बेफिक्री, सब कुछ बस एक दिखावा था। वो दिन जब कबीर उसे बाइक पर घुमाने ले गया था, पहली बार आर्या ने खुद को पूरी तरह आजाद महसूस किया था। वो पीछे बैठी कबीर की कमर को पकड़े दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी। कबीर ने हंसते हुए पूछा, अरे आपको डर लग रहा है क्या मैडम? आर्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, आज पहली बार मैं खुद को जिंदा महसूस कर रही हूँ। अब आर्या सोचने लगी, क्या वो सब सिर्फ एक नाटक था? क्या कबीर की हंसी भी झूठी थी? एक शाम बारिश हो रही थी। आर्या बालकनी में खड़ी थी जब कबीर अचानक छत पर आ गया। वो हंसते हुए उसके पास आया और दोनों बिना छाते के बारिश में भीगने लगे। कभी सोचा है कि पानी में भीगने से डरने वाले लोग असल में जिंदगी जीने से डरते हैं? आर्या ने हंसते हुए पूछा, तो तुम कह रहे हो कि मैं जिंदगी जीने से डरती थी? नहीं, अब नहीं। अब तो तुम जी रही हो, बल्कि अब तो तुम जीना सीख गई हो। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या वो सब बस उसका दिल जीतने के लिए था? क्या वो पल सच में उसके लिए भी खास था? एक रात जब वो बुखार में तप रही थी, कबीर उसके लिए सूप लेकर आया था और जबरदस्ती खिलाने लगा था। माथे पर ठंडी पट्टी रखते हुए उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा था, आर्या, यूं ही मुझसे दूर मत जाया करो, ठीक है? आर्या ने धीमी आवाज में पूछा, अगर मैं दूर चली गई तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और मैं मर गई तो? ये कैसी बात कर रही हो? खबरदार, जो तुमने दोबारा ऐसा कहा तो। आर्या तकिए को कसकर पकड़ लेती है। उसकी सिसकियां तेज हो जाती है। आर्या का शरीर कांपने लगता है। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी। वो खुद को समझाना चाहती थी कि शायद कबीर की बातें सिर्फ मजबूरी में कही गई थी, लेकिन दिल की गहराई से आवाज आई, अगर वो सच में परवाह करता तो पैसों के बिना भी रुकता। उसके होंठ कांपने लगे। मैंने सोचा था कि वो अलग है, वो सच्चा है, लेकिन ये सब एक झूठ था। उसके लिए ये सिर्फ एक काम था। मैं कितनी बेवकूफ थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। धीरे धीरे वो बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आई। कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियां ही गूंज रही थी और बाहर चांदनी उसकी खामोशी की गवाह बन गई। कबीर सुबह वापस आया। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने आर्या को देखा जो सोफे पर बैठी हुई थी, लेकिन इस बार आर्या के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। उसने कबीर की तरफ देखा, मगर बिना किसी भाव के। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग आर्या, कैसी हो? वैसे कल की रात तो शानदार थी, है ना? कैसी हो तुम? आर्या ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आवाज ठंडी थी। मैं ठीक हूँ। फिर वो उठी और रसोई की ओर चल दी।
कबीर उसकी इस ठंडी प्रतिक्रिया से थोड़ा असहज महसूस करने लगा। वो सोचता रहा कि आर्या ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। अगले कुछ दिनों में आर्या कबीर से और दूर होती गई। उसने बात करना कम कर दिया, मुस्कुराना लगभग बंद कर दिया और अक्सर अकेले समय बिताने लगे। कबीर ने उसे बार बार गौर से देखा। आर्या का बदलता व्यवहार और उसकी बिगड़ती हालत उसे परेशान करने लगी। एक दिन उसने आर्या से बात करने का फैसला किया। आर्या, वैसे बात क्या है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? पहले तुम मुझसे खुलकर बात करती थी, लेकिन अब सब बदल गया है। ऐसा क्यों? आर्या ने धीरे से जवाब दिया, कुछ नहीं बदला कबीर, शायद मैं ही बदल गई हूँ। बात खत्म करते हुए आर्या वहाँ से चली गई। कबीर के चेहरे पर चिंता और उलझन साफ नजर आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्या के साथ आखिर हो क्या रहा है। आर्या की सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। वो अक्सर कमजोर महसूस करती और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे नजर आने लगे। एक दिन जब वो सीढ़ियों से उतर रही थी, उसका संतुलन बिगड़ गया। कबीर से पकड़ लेता है। अरे आर्या, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम अपनी सेहत का ध्यान क्यों नहीं रख रही हो? आर्या ने निगाहें चुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है कबीर, बस थोड़ा थक गई हूँ। फिर वो उसकी बाहों से छूटकर अपने कमरे में चली गई। कबीर बेहद परेशान हो गया। आर्या का बदलता व्यवहार और उसकी बिगड़ती सेहत उसे भीतर तक झकझोरने लगी। उसने ठान लिया था कि वो हर हाल में इस बदलाव की वजह पता लगाएगा। आर्या और कबीर लिविंग रूम में थे। आर्या खुद को बेहद थका हुआ महसूस कर रही थी। उसने धीरे धीरे उठने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो नीचे गिर पड़ी। कबीर चिल्लाते हुए बोला, आर्या, क्या हुआ तुम्हें? उठो प्लीज। वो तुरंत उसे अब कार में बिठाकर अस्पताल की ओर भागता है। अस्पताल में डॉक्टरों ने आर्या का इलाज शुरू किया। कबीर बाहर इंतजार कर रहा था, बेचैन और घबराया हुआ। वो बार बार डॉक्टर से सवाल पूछ रहा था। डॉक्टर, उसे हुआ क्या है और वो इतनी कमजोर क्यों हो गई है? डॉक्टर ने गंभीरता से जवाब दिया, देखो कबीर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सच्चाई जाननी चाहिए। दरअसल आर्या को कैंसर हुआ है और वो आखिरी स्टेज पे है। उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। ये सुनकर कबीर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। खुद को संभालते हुए वो तुरंत आर्या के कमरे की ओर दौड़ा। कबीर आर्या के पास पहुंचा। वो बेड पर लेटी हुई थी, बहुत कमजोर और थकी हुई। कबीर उसके पास बैठ गया। आर्या, तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? तुमने ये दर्द अकेले सहने की कोशिश क्यों की? बताओ। आर्या ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए अपने पास नहीं रखना चाहती थी क्योंकि मैं बीमार हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए रखा था क्योंकि मुझे प्यार का एहसास चाहिए था, लेकिन फिर तुम्हारी बातों ने सब बदल दिया। कबीर ने हैरान होकर बोला, क्या? कौन सी बातें आर्या? आर्या की आंखों से आंसू आ गए। तुम्हारा फोन कॉल, मैंने सुना था कि मेरे लिए ये सब तुम्हारा सिर्फ एक काम था। तब मैंने सोचा सब कुछ नकली है, लेकिन कबीर, मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। कबीर की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने आर्या का चेहरा सहलाते हुए कहा, हाँ, मैंने शुरुआत में ये काम पैसों के लिए ही किया था, लेकिन धीरे धीरे तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गई। और अगर तुमने मुझे सच बताया होता तो मैं तुम्हारे साथ हर पल सिर्फ प्यार के लिए ही रहता। आर्या, मेरे लिए पैसा कभी भी मायने नहीं रखता। आर्या ने कबीर की ओर देखा। उसकी आंखों में राहत और प्यार साफ झलक रहा था। काश हमारे पास थोड़ा और समय होता कबीर। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ आर्या। तुम मेरी हर खुशी की वजह हो। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा है। आर्या ने कमजोर आवाज में कहा, तुमने मुझे वो प्यार दिया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। कबीर ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। आर्या, आर्या प्लीज मत जाओ। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आर्या। आर्या हल्की मुस्कान के साथ उसकी बाहों में अंतिम सांस ले रही थी।
कबीर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी मुस्कुराती हुई छवि उसकी आंखों में बसी रह गई। कबीर झील के किनारे बैठा था, जहाँ वो आर्या को पहली बार लेकर आया था। वो आसमान की ओर देख रहा था, जहाँ चांद अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था। उसके हाथ में आर्या का दुपट्टा था, जिसे वो कसकर पकड़े बैठा था। उसने अपने आप से कहा, तुम्हारा प्यार मेरे साथ हमेशा रहेगा आर्या। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार आखिर होता क्या है। तुम्हारी यादें मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। उसी समय आसमान में एक तारा टूटा। कबीर हल्की मुस्कान के साथ उसे देखने लगा, मानो आर्या उसे विदा कह रही हो।